हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो छुट्टियां कैसी चल रही हैं? मज़ा आ रहा है सब लोगों को? अच्छा, देखो तुम लोगों के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। घर से पूरा सेटअप लगा के जब क्लास आप लोगों को देनी पड़ रही है। ठीक है, सब लोग आगे हैं, सब लोग एक्टिव हैं, तो क्लास शुरू करें। ठीक है, तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5। 4 तक तो हो गया है ना हमारा चैप्टर। तो चैप्टर 5 है पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अच्छा चलो देखते हैं क्या होती हैं पावर, क्या होते हैं एक्सपोनेंट्स और क्या होती हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए, जैसे मैं लिखता हूं 3 की पावर 4। अगर मैंने 3 की पावर 4 लिखा तो मतलब ये है एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें जो ये नीचे लिखा हुआ है इसे बोलते हैं बेस, मतलब बेस कितना है इसका 3। ठीक है, और जो ये ऊपर लिखा हुआ है इसे बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। तो इसका पावर या एक्सपोनेंट कितना है 4। ठीक है, तो बेसिकली जब 3 की पावर 4 हमने लिखा तो मतलब 3 है बेस, 4 है इसका पावर या एक्सपोनेंट। तो इसका बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि 3 की पावर 4 मैंने लिखा है तो इसका मतलब है 3 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या है? 3 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो बेसिकली इसका मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। बेसिकली इसका मीनिंग ये है। तो हमें पता होना चाहिए जब भी हमें कोई अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है तो उसका जो बेस होता है वो होता है जो नीचे लिखा होता है उसे बोलते हैं बेस, ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। और इसका बेसिकली मीनिंग होता है 3 की पावर 4 का मतलब 3 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ 5 की पावर 3, इसका मतलब क्या है? 5 की पावर 3 का मतलब 5 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। हर कोई समझ गया इस बात को? इट इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलो इसे नोट कर लो। अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो इसे नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। देखिए, अगर कभी भी मल्टीप्लिकेशन में हमेशा क्या होता है, देखिए अगर मैं लिखता हूं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 तो ये 3 है। कभी भी हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई नंबर लिखा हुआ है, मैंने कई बार बताया है, माना मैं एक नंबर लिखता हूं तो उसके अपोन में क्या है 1 होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। उसकी मल्टीप्लिकेशन में भी 1 होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। उसकी पावर में भी 1 होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। बात समझ में आ गई? तो मीन्स अगर मैंने 3 को लिखा 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखा तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, देखिए हमेशा ध्यान रखिए यदि बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर हमेशा ऐड हो जाती हैं। अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती हैं। लाइक देखिए मैं लिखता हूँ a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर मैंने ये लिखा, देखिए यहाँ पे बेस क्या है अभी हम डिस्कस करके आए हैं, जो नीचे लिखा होता है उसे बोलते हैं बेस। तो देखिए यहाँ पे बेस क्या है a, यहाँ पे बेस क्या है a, दोनों जगह बेस a है तो मल्टीप्लाई है। तो ये रूल होता है कि अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, मतलब a की पावर हो गया m प्लस n, राइट। अब इसी तरीके से देखेंगे हम इस वाले एक्सप्रेशन को देखेंगे। अब अपने हमारे पास लिखा हुआ है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए बेस सेम है और पावर क्या हमने अभी देखा कि हर किसी के नंबर की पावर 1 होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो 3 सबकी पावर 1 आ गया। अब देखिए बेस सबका सेम है और पावर क्या है 1 1 है, तो मतलब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये हो गया 3 की पावर 4, राइट। ये 3 की पावर 4 हो गया इसका क्या आंसर। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इसे कॉपी कर लेंगे सब लोग। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देखिए इस फॉर्मूले को आप लोग क्या डब्बे में बना के लिख लेना। यदि अगर बेस अगर सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। क्लियर?
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए आपकी एक्सरसाइज 5.1 पे। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 पे चलिए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, ओ सॉरी ये तो मैं कोई 5.2 पे चला गया हूँ, 5.1 पे। देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। तो इनको पावर नोटेशन में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। देखिए ए, देखिए ए क्या दे रखा है इसने, माइनस के 7/3 इंटू माइनस के 7/3 इंटू माइनस के 7/3 इंटू माइनस के 7/3 ये दे रखा है। अब देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे ये भी माइनस के 7/3 है, ये भी माइनस के 7/3 है, ये भी माइनस के 7/3 है। तो मतलब तीनों चीज़ें माइनस के 7/3, मतलब बेस सेम है। और हम जानते हैं अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती हैं। तो बेस को वैसा का वैसे लिख दो एक संख्या में और तीनों की पावर को ऐड कर दो, 1 + 1 + 1। तो इसका बेसिकली इसका पावर में नोटेशन क्या लिखा जाएगा, माइनस के 7/3 की पावर 3। दैट इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी कर लोगे आप, फर्स्ट का बी कर लोगे, सी कर लोगे एंड डी, सबका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चारों क्वेश्चन नंबर 1 के चारों क्वेश्चन आप लोग करिए अपने नोटबुक पे और मेरे को व्हाट्सअप करिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसे रेज कर रहा हूं मैं, सब लोग नोट डाउन कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन पावर नोटेशन। अभी पहले तो क्या करना था, अच्छा पहले तो उसने हमें क्या दे रखा था कि उसने सबको अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में लिख के दे रखा था। अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या है कि सबकी मल्टीप्लाई करके एक एक्सप्रेशन, एक फ्रैक्शन दे दिया है और कह रहा है कि उसको पावर के नोटेशन में लिखो। चलिए देखते हैं इसको, क्या है 2 का a 16/25 ये है हमारे पास। तो इन दैट केस अगर आपको एक्सप्रेशन दे दिया है तो उसमें आप क्या करेंगे, हमेशा ऐसा करिए ऊपर वाले का भी एलसीएम ले लो और नीचे वाले का भी एलसीएम ले लो। तो देखो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये हो गया। अब हमने देखा कि 5 नीचे तो 5 × 5 आ गया है, और लेकिन ऊपर आया है 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 2 तो आ गया है 4 टाइम्स, लेकिन 5 है हमारे पास 2 टाइम्स। ये तो है 4 टाइम्स, ये है 2 टाइम्स। तो अभी तो ये दिक्कत है, या तो ये 4 टाइम्स हो जाए या फिर ये 2 टाइम्स हो जाए। हमें ऐसा करना है, अगर इसे एक ब्रैकेट में करके अगर पावर के नोटेशन में लिखना है तो अब क्या करेंगे, देखिए इसे तो हम 4 टाइम्स लिख नहीं सकते, तो इसे लेकिन 2 टाइम्स लिख सकते हैं। कैसे, 2 2 जा 4, तो क्या ये 16 था, इसे 4 × 4 लिख सकता हूं मैं, अपॉन 5 × 5। क्लियर बच्चों। अब देखो पावर मतलब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये कितना हो गया 4 की पावर 2, और ये कितना हो गया, बेस सेम है पावर मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाएंगे, ये हो गया 5 की पावर 2। वैसे टोटल को क्या लिख सकते हैं हम, 4/5 की पावर 2। जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई है वापस एक बार वीडियो को वापस लेके जाओ और दोबारा से देखो इसे। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, सिंपल 16 और 25 को मुझे पावर के नोटेशन में लिखना था, तो मैंने क्या किया 16 और 25 का एलसीएम ले लिया। तो इसका एलसीएम लिया तो ये आया, इसका एलसीएम लिया तो ये आया। ये आया 16, 2 × 2 × 2 × 2, 5 25 आया 5 × 5। अब देखिए मेरे को दोनों ना सेम एक्सप्रेशन उसमें चाहिए, या तो जैसे ये 2 टर्म्स हैं, या तो ये भी ये 2 टर्म्स बन जाएँ या फिर ये 4 टर्म्स बन जाएँ। अब 5 तो 4 टर्म्स बन नहीं सकता, लेकिन इसे हम जो है ना इसे 2 टर्म्स बना सकते हैं। देखिए तो मैंने क्या किया 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 4 4 जा तो 16 होता ना। तो बस अब क्या करा हमने, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, तो 4 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। अब इसे हम टोटल को क्या लिख सकते हैं, 4/5 की पावर 2। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर बी करिए, क्वेश्चन नंबर सी करिए, डी ई एफ
GH। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में करिए और मेरे को सेंड करिए, ठीक है। और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वी विल डिस्कस फर्दर। किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है? चलिए मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, जी अपनी तरफ से बता देता हूँ। क्वेश्चन जी देखिए, इसका जी पार्ट देखिए, ये जी है, ये है 8/216, 8/216। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 8 का एलसीएम ले लेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 216 का ले लो। देखो हमें पता है वैसे 6 6 जा 36 और 36 जा 216, ये भी 3 बार है। तो हमें ऐसी टर्म, हमें किसी ऐसे नंबर से कोई ऐसा नंबर चाहिए जो इसे 3 बार में काट के 216 आ जाए। तो हमें बता दें कि 6 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 36, 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6। तो मीन सिंपली 8 को क्या लिख देंगे, 2 × 2 × 2, 216 को लिख देंगे 6 × 6 × 6। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 + 1 + 1, 6 की पावर 1 + 1 + 1 + 1, तो ये होगा 2 की पावर 3/6 की पावर 3। मतलब टोटली अगर इसको लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2/6 की पावर होल पावर 3, ये आंसर। ठीक है बच्चों, आप लोग सारे क्वेश्चन करिए और मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करिए, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय।